ऋषि लिखते हैं कि विदेशी राजा जो पिता के तुल्य भी प्रेम करने वाला हो तो भी स्वदेशी राजा ही सर्वोपरि होता है। मेरे ऋषि लिखते हैं, मेरे गुरु दयानंद लिखते हैं कि वो महारानी विक्टोरिया कह रही थी भारत में सुराज्य स्थापित करूंगी, कानून का राज्य स्थापित करूंगी। ऋषिवर लिखते हैं कि सुराज्य कभी भी स्वराज्य का स्थान नहीं ले सकता। स्वराज्य फिर भी बड़ा होता है स्वराज्य से। मेरे ऋषि ने लेखनी चलाई थी। ऐसा तमाचा ब्रिटिश सरकार के मुंह पर मारने वाला कौन हो सकता है? केवल वो जो जानता हो कि सविता का वरेण्य यदि कुछ है तो वो वेद है। सविता का वरेण्य वेद है। सविता का वर्णीय स्वरूप, उसका प्रशंसनीय रूप अगर है तो वो वेद है। वेद को पढ़ करके व्यक्ति परमेश्वर की सत्ता पर विश्वास करता है, और जो परमेश्वर की सत्ता पर विश्वास करता है उसको कभी भी भय नहीं होता। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु। हे परमेश्वर, आप जहां जहां हो वहां से मुझे निर्भय कर दो। हम तो रोज बोलते हैं, वेद के भक्त बोलते हैं, ऋषि के अनुयायी बोलते हैं, अमृतोपस्तरणमसे स्वाहा, अमृता पिधानमसे स्वाहा। मेरा बिछोना भी तू और मेरा ओढ़ना भी तू। जब नीचे भी तू है, जब ऊपर भी तू है, तो फिर मुझे डर काहे का, फिर मुझे भय किसका? हम वेद के भक्त हैं, हम परमेश्वर के विश्वासी ही बनेंगे। वेद पढ़ने वाला परमेश्वर पर विश्वास न करे, ये हो नहीं सकता। इसलिए कहा कि वेद ही परमेश्वर का वर्णीय स्वरूप है। दूसरी बात, देव का वर्ग क्या है? देव कहते हैं विद्वान, और वर्ग का मतलब होता है बल। वर्ग के बहुत सारे अर्थ है। वर्ग का एक अर्थ है भूनने वाला, भून देने वाला। जो बड़बुजे की वो जिसको चने भूनता है, मोहरे भूनता है, उसको भी वर्ग बोलते हैं। भर्जन करता है वो। और वर्ग का एक अर्थ होता है बल। वर्ग का अर्थ बल भी होता है। तो यहाँ पर अर्थ बल लिया है। महर्षि मौदगल्य ने पूछा था कि विद्वानों का बल क्या होता है। साल के बाद उत्तर दिया कि विद्वानों का बल होता है तद आत्मा। ये उत्तर दिया, तद आत्मा। विद्वानों का बल होता है आत्मा, अर्थात आत्मबल। शरीर बल एक प्रकार का बल है, बुद्धि बल एक प्रकार का बल है, धन बल एक प्रकार का बल है, संगठन का बल एक प्रकार का बल है। लेकिन इन सभी बलों से ऊपर यदि कोई बल है तो वो आत्मबल है। और विद्वानों का सबसे बड़ा साथी यदि कोई बल होता है तो वो आत्मबल होता है। जिसके जीवन में आत्मबल होता है वही राजा के सामने खड़ा होकर के कह सकता है कि तू शेर का पुत्र होकर के ऐसी लांछित हरकतें करता, तो इतने बड़े प्रदेश का राजा होकर के ऐसी हरकतें करता है। ये कहने का सामर्थ्य केवल उसी में हो सकता है जिसमें आत्मबल। उदयपुर के राणा को एकलिंग महादेव की गद्दी का प्रस्ताव ठुकरा करके ये कहने वाला, जब राणा ने कहा कि महाराज ऐसा प्रस्ताव देने वाला कोई नहीं मिलेगा, तो मुस्कुरा करके ये कहने वाला कि राणा ऐसे प्रस्ताव देने वाला तो मैं समझता हूँ कोई नहीं मिलेगा, पर तू भी समझ रहे ऐसे प्रस्ताव को ठुकराने वाला भी दयानंद के सिवा और कोई नहीं मिलेगा। ये कहने का सामर्थ्य उसी के भीतर हो सकता है जिसके भीतर आत्मबल हो, जिसके भीतर आत्मबल हो। जोशीमठ के महंत का उत्तराधिकार ये कह करके स्वीकार कर देने वाला, और तब तक तो युवा था, तब तक तो युवावस्था थी, बिल्कुल पकी हुई युवा अवस्था जिसमें सारी तेज प्रबल होते हैं। उस समय इतनी चेले और चेलियां जोशीमठ के आश्रम में थी
कि किसी को भी प्रलोभित कर सकती थी, लेकिन जोशी भट्ट के महंत को केवल ये कह करके कि इस धन संपदा की और ये सब चीजों की क्या मेरे घर में कभी थी जो मैं छोड़ करके आया हूँ, इतना कह करके जोशी भट्ट के गद्दी को लात मार करके चलने वाला केवल वो हो सकता है जिसके जीवन में आत्मबल हो। हजारों लोगों के बीच खड़े होकर के काशी की नगरी में अकेला शेर की तरह दहाड़ने वाला केवल वो हो सकता है जिसके जीवन में आत्मबल हो और पूना में लोगों के द्वारा प्रहसन को प्राप्त करने पर भी एक गधे के गले में, एक गधे के ऊपर एक व्यक्ति को बैठा करके उसके गले में तख्ती टांग दी, दयानंद लिख दिया, मुंह काला कर दिया, जूतों की माला पहना दी और जुलूस निकालने लगे जूते मारते हुए कि दयानंद का जुलूस निकाल रहे हैं। ऐसा अपमान होते हुए भी मुस्कुरा करके ये कहने की सामर्थ्य रखने वाला कि नकली दयानंदों का यही हाल होगा। मुस्कुरा करके ये कह देने वाला कि नकली दयानंदों का यही हाल होगा, ये केवल वो कह सकता है जिसमें आत्मबल होगा। और अपने अंतिम समय में भी हे प्रभु तूने लीला की, हे प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण हो, हे प्रभु मेरे बच्चों को संभाल करके रखना, कोई शिष्य परंपरा में ऐसा व्यक्ति देना जो मेरे इस अधूरे कार्य को पूरा कर सके। और अंतिम समय में ओम कह करके अपने शरीर से अपनी इच्छा के अनुकूल अपने प्राणों का त्याग करने का सामर्थ्य रखने वाला केवल वो हो सकता है जिसके जीवन में आत्मबल हो। नहीं तो सिर से लेकर छाले पड़े हुए, जिह्वा में और तालू में भी छाले पड़े हुए ऐसा व्यक्ति हाय हाय आह ना करके ओम ओम का जाप करने वाला केवल वो हो सकता है जिसके पास आत्मबल होगा। शमशानों में अपने हाथ का सिराना लगा करके सो जाने वाला वो होगा जिसके जीवन में आत्मबल होगा। निर्जन प्रदेशों में अकेला यात्रा करने वाला वो हो सकता है जिसके अंदर आत्मबल होगा। 3 दिन भूखे रह करके खेत में लगे हुए बैंगन को भी उसके मालिक की अनुमति के बिना न खाने वाला वो हो सकता है जिसके अंदर आत्मबल होगा। और पराई स्त्री को देख करके अपने मस्तक को, अपने सिर को झुका लेने वाला, एक बालिका को मंदिर में खेलते हुए देख करके अपने सिर को झुका लेने वाला वो हो सकता है जिसके अंदर आत्मबल होगा। और मेरा ऋषि वही था जिसके अंदर आत्मबल। मेरा गुरु वही था जिसके अंदर आत्मबल था। क्यों? क्योंकि गुरु ने वेद के रहस्य को समझा था, मेरे ऋषि ने गायत्री के रहस्य को समझा था, मेरे ऋषि ने ब्रह्म यज्ञ में गायत्री का जाप करने का उपदेश दिया। तो ऐसे ही नहीं दे दिया, ऋषि की कोई भी बात ऐसे ही नहीं हो सकती। फिर ऋषि ने समझा था क्योंकि जब मेरे पुत्र मेरी पुत्रियां इस गायत्री को पढ़ेंगे, जब इसके अर्थ को समझेंगे, जब कोई आकर के इनको गोपत और शपथ के रहस्यों को समझाएगा, जब महर्षि मोदगल्य की कथा को सुनाएगा तो उनको समझ में आएगा कि परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ सबसे बड़ा बल अगर कुछ है तो वो आत्मबल है। लेकिन वो होता उसके ही भीतर है, लेकिन वो होता उसके ही भीतर है जो पहले पद को समझ जाता है, अर्थात सवितु के वरेण्य को समझ जाता है, जो सविता और वेद दोनों को धारण कर लेता है, वही